वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन मिलेगा आपको टॉप 50 क्वेश्चनों का वीकली टेस्ट। तो आज हम चर्चा करेंगे 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक हमारा संडे के दिन आपको वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन मिलेगा इंडिया करंट और वर्ल्ड का। और सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। क्योंकि आज संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलेगा टॉप 50 क्वेश्चनों का। और हमने जो कुछ भी हमने पिछले 7 दिनों में यानी कि एक सप्ताह में पढ़ा तो इसका एक बार फिर से आपको संडे के दिन रिवीजन मिलेगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का। हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट किस राज्य ने जीता है? हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट किस राज्य ने जीता है? ये जीता है हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने जीता है? हरियाणा ने। और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर करते रहना और साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है। और लास्ट में आपको वीडियो के अंत में बताना है भी आपके कितने सही हुए हैं, क्योंकि संडे के दिन आपको वीकली मिल रहा है और इसके साथ आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा और ये वीडियो रामबाण साबित होगा आपके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया है? ये किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उनके द्वारा अभी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? फिलीपींस, ईरान, इजराइल या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस शहर में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता संपन्न हुई है? हाल ही में किस शहर में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता संपन्न हुई है? ये हुई है पेरिस में। कहाँ पर हुई है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस में क्या है? 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता संपन्न हुई है। अगला क्वेश्चन देखो। असमिया नववर्ष 2022 रोंगाली बोहांग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में असमिया नववर्ष 2022 बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये बनाया गया असम में। किस राज्य में मनाया गया है? असम राज्य में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में हाथी बचाओ दिवस 2022 कब मनाया गया है? हाल ही में हाथी बचाओ दिवस 2022 कब मनाया गया है? 16 अप्रैल, 14 अप्रैल, 13 अप्रैल या 12 अप्रैल? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, हाथी बचाओ दिवस मनाया गया है 16 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये बनाया है 128वां। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किसने मेलकम अधिशेष्य पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है? हाल ही में किसे मेलकम अधिशेष्य पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है? ये किया गया है प्रभात पटनायक को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको? प्रभात पटनायक को। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती और इस समानता दिवस के ऊपर मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। उन्होंने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला देखो। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने समुद्र तट महोत्सव CPOND पौंड 2022 का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने समुद्र तट महोत्सव शाह पौंड 2022 का उद्घाटन किया है? ये किया है पुडुचेरी ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा पुडुचेरी। अगला देखो। हाल ही में MOHU द्वारा शुरू की गई स्वनिधि से समृद्धि योजना कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में शुभारंभ हुई है? तो अभी स्वनिधि से समृद्धि योजना कितने राज्यों में हुई है? ये हुई है 14 राज्यों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 राज्यों में ये स्टार्ट की गई है। अगला देखो। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये अभी प्रतिमा का उद्घाटन और अनावरण किया है अभी गुजरात में। कहाँ पर किया है?
ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल ही में कौन सा राज्य INS परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य INA परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन करेगा? मणिपुर राज्य। अगला देखो, हाल ही में दानिश ओपन स्विमिंग में साजन प्रकाश ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में दानिश ओपन स्विमिंग में साजन प्रकाश ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर में दृष्टिबाधिता लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्स लॉन्च हुआ है? तो ये किस शहर में हुआ है? ये हुआ है नागपुर में। कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर सी नागपुर महाराष्ट्र में इसको शुरू किया गया है। दृष्टिबाधिता लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्स लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? हाल ही में किस आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? ये करेगा नीति आयोग। कौन करेगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला देखो, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2022 कब बनाया गया है? हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2022 कब बनाया गया है? ये बनाया गया 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को। अगला देखो, हाल ही में लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार हेतु कौन सी योजना चुनी गई है? हाल ही में लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार हेतु योजना चुनी गई है उड़ान योजना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी योजना चुनी गई है? उड़ान योजना। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है। अगला देखो, हाल ही में हिमाचल प्रदेश को किस शहर से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण यानी कि BRO करेगा, यानी कि सीमा सड़क सुरक्षा संगठन करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को किस शहर से जोड़ने वाली? ध्यान रखना, लद्दाख से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण है ये करेगा BRO यानी कि सीमा सुरक्षा संगठन करेगा। अगला देखो, हाल में किस देश ने उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने बड़े पैमाने पर विनाश किया है? इसका तूफान का नाम आप ध्यान रखना, क्या नाम है? मैगी। तो किस देश में किया है ये? फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में क्या है? बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। अगला देखो, हाल ही में अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मनोज पांडे को। किसको नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? हाल ही में किस राज्य ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य ने? हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में त्रिशक्ति कौर ने किस राज्य में पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया है? हाल ही में त्रिशक्ति कौर ने किस राज्य में पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया है? ये किया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में किस राज्य ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है कर्नाटक राज्य का। किस राज्य का बनाया है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा कर्नाटक राज्य का। अगला देखो, हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है? हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है? ये हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से एक नई बालक पुस्तक का विमोचन हुआ है। हाल ही में द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से एक नई बाल पुस्तक का विमोचन हुआ है और ये किस पुस्तक किसकी है? तो ध्यान रखना, राजेश तलवार की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया किसकी है? राजेश तलवार की। अगला देखो, हाल में इथोस डिजिटल ने किस शहर में अपना पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? हाल ही में इथोस डिजिटल ने किस शहर में अपना पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? ये किया है लेह में। यहाँ पर किया है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया कहाँ पर किया है? लेह में। अगला क्वेश्चन देखो,
हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में ये अनावरण किया गया है। हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बोर्ड की योजना की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? ये बनाई गई है चौथी वर्षगांठ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी वर्षगांठ है? चौथी वर्षगांठ। अगला देखो, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किन 2 शहरों को कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया है दिल्ली और देहरादून को किया है कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो 48 ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है किसने? ये जीता है GMD गुकेश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाटोप्लेक्स यानी कि 8वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? ये हुआ है गोवा में। कहाँ पर हुआ है? गोवा राज्य में संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल का ये राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कौन सा है? नाटोप्लेक्स 8वां संस्करण है और ये गोवा में स्टार्ट हुआ है। अगला देखो, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करना। जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उतने तो लाइक ही नहीं है, लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने पारंपरिक दवाओं के लिए हु ग्लोबल सेंटर की आधारशिला रखी है? हाल ही में किसने पारंपरिक दवाओं के लिए हु ग्लोबल सेंटर की आधारशिला रखी है? ये रखी है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने रखी है? मोदी जी ने। अगला देखो, हाल ही में विप्रो ने किसको भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है? हाल ही में विप्रो ने किसको भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है? ये किया है सत्य ईश्वरन को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको? सत्य ईश्वरन को। अगला देखो, हाल में किस लेफ्टिनेंट जनरल को सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक नियुक्त किया है? हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को सैन्य अभियान के लिए अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ये किया है मनोज कुमार को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोज कुमार को। अगला देखो, हाल ही में किस शहर में मंझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वग्ध सीर का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस शहर में मंझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वग्ध सीर का उद्घाटन किया है? ये किया है मुंबई में। कहाँ पर किया इसका उद्घाटन है? ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। अगला देखो, हाल ही में USA की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया शांति शेट्टी को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है शांति शेट्टी को। अगला देखो, हाल ही में किसने 2022 खरीफ अभियान के लिए कृषि पर एक राष्ट्रव्यापी बैठक का उद्घाटन किया है? ये किया है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने क्या अभी खरीफ अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रव्यापी बैठक का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर ने। किसने की लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर ने। अगला देखो, हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? ये हुआ है असम में। कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर सी असम में शुरू हुआ है। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये मनाया गया 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब मनाया गया है? 21 अप्रैल को। अगला देखो, हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? ये ध्यान रखना 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस की MD और CEO किसे नियुक्त किया है? हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस की MD और CEO किसे नियुक्त किया है? बताइए मुझे सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जसलीन कोहली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में किसने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है?
तो ये किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगेगी? तो ये मैंने कल आपको तस्वीर भी दिखाई थी। तो कहाँ पर लगेगी? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगेगी। अगला देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब बनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। अगला देखो, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर बताइए मुझे सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना, दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया जा चुका है नरेश कुमार को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा शहर भारत के पहले क्रूज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया जा चुका है? ये नियुक्त किया गया है अजय कुमार सूद को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और है, जल्दी देख लो। हाल में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है? किस शहर ने स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये की है सूरत ने। किसने किया है? सूरत। ये गुजरात में पड़ता है और अभी स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला देखो, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और ये किस शहर में इसका आयोजन होगा? तो ये होगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इसका आयोजन बेंगलुरु में होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखना, पीएम मोदी ने किस राज्य में 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? ये किया है गुजरात में। कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। तो ये थे 54 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिए। संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिला और रिवीजन आपको साथ साथ में मिलता रहेगा इंडिया करंट का संडे के दिन। इससे आपको तैयारी इंडिया करंट आपका मजबूत होता जाएगा और ये डेली आपको संडे के दिन मिलता है और ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि वीडियो मेंस एग्जाम के लिए आपके लिए इंडिया करंट बहुत ही ज़रूरी है और वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो लगातार आपको डेली मेरी सुबह 7 बजे इंडिया करंट की क्लास मिलती है और संडे के दिन आपको ये वीकली टेस्ट मैंने उपलब्ध करवा दिया। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।